तो चर्चा चल रही है श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय, जिसका कि अनुवाद और तात्पर्य दिया है कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर शिल प्रभुपाद जी ने। शिल प्रभुपाद की जय। तो चर्चा करते हुए छठे अध्याय में पहुंच गए हैं, जिसका कि नाम है ध्यान योग और श्लोक संख्या है 35। तो यहाँ पहले देखा हमने कि भगवान ने अर्जुन को जो मुख्य उपदेश दिए हैं शुरू में, वो ये दिए हैं कि आपको मन को क्या करना है, काबू करना है, मन को कंट्रोल करना है, हैं? तो वो सबको सुनने के बाद अर्जुन जी ने ये 33वां श्लोक को मैं फिर से रिपीट करूंगा। इसमें अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। तो यहां क्या देख रहे हैं, यहां अर्जुन जी कह रहे हैं कि योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है। क्यों भाई, क्यों अव्यवहारिक और असहनीय है? तो अर्जुन जी ने साथ में कह दिया, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। उसका मतलब योग पद्धति का सारा खेल किससे है? मन से है। उसका मतलब मूल क्या है? इस श्लोक से क्या क्लियर हो रहा है कि मूल क्या है? कि हमें मन को क्या करना है? मन को क्या करना है? कंट्रोल करना है ना? वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है। योग पद्धति एक वर्ड, अव्यवहारिक और असहनीय। क्यों? क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। उसका मतलब योग पद्धति पूरा किस पे निर्भर है? यह व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकता। क्यों भाई? क्योंकि इसमें आत्मा ही नहीं है, अर्थात ये मर चुका है। शरीर कुछ करने लायक नहीं है जी, कुछ कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि शरीर में जान नहीं है। उसका योग पद्धति में है अव्यवहारिक है और असहनीय है, क्योंकि इसका मूल तो मन है। क्या है? और मन जो है वो चंचल तथा अस्थिर है। तो इससे एक चीज क्लियर हो गई कि सारा खेल जो है योग पद्धति का किससे है? मन से है। मन को कंट्रोल करना है। और आगे फिर और कह रहे हैं, हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अथा मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तो उसका मतलब योग पद्धति की जो बात हो रही है, जो सारी योग पद्धति है, वो एक ही चीज पे है कि कैसे मन को कंट्रोल किया जाए। फिर अर्जुन कह रहे हैं कि ये मन को इन जो मैंने बताया, इसके अंदर जो इसकी वो है, क्या बोलते हैं, लक्षण है, ये लक्षण से तो बिल्कुल क्लियर होता है कि वायु को वश में किया जा सकता है, परंतु मन को वश में किया नहीं जा सकता। इट इज मोस्ट डिफिकल्ट। मोस्ट डिफिकल्ट क्या? अर्जुन ने एक तरह से कह दिया, अधिक कठिन लगता है, अर्थात ये ऑलमोस्ट नामुमकिन है। किसने बांधा है आज तक? वायु को बांधा है किसी ने? हैं जी? कहीं बहती है, कहीं भी बहती है। अब ये बोलने के बाद अर्जुन चुप हो गया। क्या हो गया? और वेट कर रहा है कि जो अर्जुन ने कहा, जो अर्जुन सोच रहे हैं कि जो मैं कहा मैंने, क्या उस बात पे कृष्ण भगवान की क्या कहते हैं उसको? प्रक्रिया क्या है? क्या नहीं, प्रतिक्रिया होता है। प्रतिक्रिया क्या है? उनका रिएक्शन क्या है? उनका प्रतिक्रिया क्या है इस पे? तो भगवान समझ गए थे ये मेरा प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है कि मैं क्या कहता हूं। तो यहां एक बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, जहां भगवान कह रहे हैं कि
हे महाबाहु कुंती पुत्र, यहां क्या कहा? श्री भगवान उवाचा। क्या आया? और पीछे क्या आया था? श्री अर्जुन उवाचा। मुझे लोगों का समझ नहीं आता, उस सबको भगवान कैसे बना देते हैं लोग। यहां वेद व्यास जी बड़े क्लियरली बोल रहे हैं, जब कृष्ण भगवान बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? भगवान उवाचा। और जब अर्जुन बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? अर्जुन उवाचा। अगर दोनों एक ही थे, हैं जी, तो क्या बोलते हैं? श्री कृष्ण उवाचा। सब एक नहीं है, दोनों अलग व्यष्टि हैं, दोनों अलग व्यष्टि हैं। एक जीव आत्मा है और एक सुपर सोल। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं उनको? परमात्मा भी नहीं कहते, सुपर सोल। क्या कहते हैं? तो हम समझने के लिए बोल सकते हैं जो कि भगवान सुपर सोल है, परम परमात्मा है। भेद है दोनों। जब भी हम देखें, देखिए जैसे कि पिछले श्लोकों के अंदर मधुसूदन कहा किसको? भगवान श्री कृष्ण को। फिर इसमें तो क्या कहा? चंचला ही मनः कृष्ण। कृष्ण कह रहे हैं उनको, कृष्ण भगवान। तो भगवान वाचा कौन कर रहे हैं? कृष्ण भगवान। अब पता लगो नए नए निकाल के लाते हैं लोग, नहीं नहीं ये कृष्ण भगवान नहीं बोल रहे, अंदर से कोई और बोल रहा है। अरे यार लल्लू प्रसाद, यहां स्पष्ट आ रहा है कि कौन बोल रहे हैं? कृष्ण भगवान बोल रहे हैं। क्योंकि अर्जुन ने किसको संबोधित किया? किसको संबोधित किया बताइए? कृष्ण भगवान संबोधित कर रहे हैं। और कृष्ण भगवान को ही मधुसूदन के नाम से भी जाना जाता है, नहीं जाना जाता? फिर भी लोग और उनके शिष्य वो भी ऐसे ही हैं, सोचते नहीं है, पढ़ते नहीं है। कहां पूरी भगवद गीता में लिखा गया है कि कृष्ण भगवान नहीं बोल रहे थे, अंदर से कोई और बोल रहा था? जैसे कोई कहता काल बोल रहा था अंदर से। कहां लिखा है पूरी भगवद गीता के अंदर? नहीं नहीं ये हमारे गुरु जी को समझ में आ गया। अच्छा, बाकी सब बेवकूफ थे हैं? आदि शंकराचार्य मूर्ख थे, माधवाचार्य जी मूर्ख थे, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, वल्लभाचार्य, कोई यही कहते हैं कलयुग के अंदर अज्ञानी गुरु बनेंगे। क्या बनेंगे? अज्ञानी। गुरु नहीं, अगुरु हैं। क्या है? अगुरु। जो गुरु नहीं है, दिखते हैं गुरु जैसे, परंतु गुरु है नहीं। तो यहां क्लियर आ रहा है। और भगवान क्या कह रहे हैं? हे महाबाहु कुंती पुत्र। क्या कहा अर्जुन को? महाबाहु। हमने पीछे डिस्कशन किया था ना इस पे, कि ये अर्जुन कह रहे हैं कि मन को काबू करना बड़ा मुश्किल है। तो कृष्ण भगवान ने इस बात को इस पर्टिकुलर वर्ड से, जो हमने पिछले संडे चर्चा करी थी, उससे सिद्ध हो गया कि अर्जुन क्या था? महाबाहु। क्या था वो? महाबाहु। इतना शक्तिशाली था कि शिवजी ने भी उनको पशुपति अस्त्र दिया है लड़ाई के अंदर। इतना खुश हुए उनके बाहुबल से। तो भगवान श्री कृष्ण भी उनको बुला रहे हैं महाबाहु, ये हमें बताने के लिए कि महाबाहु कह रहा है ये। और कौन कह रहा है? कुंती पुत्र। फिर क्या शब्द इस्तेमाल किया है? क्या? कौन्तेय। क्या? कौन्तेय। इसका अर्थ है कुंती के पुत्र। अरे लीनेज देखो इनकी, मतलब किस कुल से आते हैं। कुंती माता, जिस इनको कि पूरा मन पे कंट्रोल अपने है, विचलित नहीं हुई थी बिल्कुल भी। कितनी बुरी बुरी हालत से गुजरी है, विचलित हुई है? नहीं हुई विचलित। कृष्ण भक्ति को श्रेष्ठ माना थ्रू आउट, कृष्ण की शरण में रही, कभी नहीं विचलित हुई। उसका पुत्र
भगवान अर्जुन से कह रहे हैं तू महाभाव है, कुंती पुत्र है, निसंदेह। अब क्या कहते हैं? निसंदेह, असंशयम। क्या वर्ड यूज किया पहला? असंशयम। निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। तो यहां आप देखेंगे कि पहला, यहां दो चीजें मुख्य, दो पंक्तियों में भगवान ने दो मुख्य चीजें बातें बताई हैं जो चर्चा का विषय है। पहला है असंशयम। क्या? इसमें कोई डाउट नहीं है। संशय का मतलब क्या होता है? डाउट। और असंशय, इसमें कोई डाउट नहीं है। भगवान ने गीता बताया ना, संशय आत्मा के लिए क्या होता है? विनाश है उसका। इस युग में भी, इस जगत में भी और परलोक में भी, तो कहीं भी कोई बेनिफिट। सबसे बड़ा दुश्मन है ये संशय, सबसे बड़ा दुश्मन। यहां भगवान ने पहला वर्ड क्या यूज किया? अनसंशय महाभाव। हे महाभाव अर्जुन। यहां महाभाव अर्जुन ही है, क्योंकि सामने कौन खड़ा बात कर रहे हैं? किससे बात कर रहे हैं? अर्जुन से। मनो दुर्निग्रहम चलम, अर्थात हे महाभाव निसंदेह मन कठिनाई से वश में होने वाला तथा चंचल है। जो तूने बात कही है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है जो तुमने बात कही। असंशयम महाभाव मनो दुर्निग्रहम चलम। क्या कहा यहां? कि निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। वर्ड क्या है? दुर्निग्रहम। निग्रह किस वर्ड से आया ये? निग्रह का मतलब बांधना। निग्रह करना का मतलब क्या होता है? बांधना। दुर का मतलब बहुत मुश्किल है इसको बांधना। जिसके अंदर जो तू कह रहा है बिल्कुल सही है। अर्जुन बड़ा खुश, परंतु फिर खुश हुआ पहले तो कि मैंने जो बात कही वो सही है। हाँ जी। तो क्या कहते हैं? क्या आगे? वेरी डिफिकल्ट। और क्या कहा? किसके कारण? चलम। क्या कहा? चलम का मतलब क्या है? चंचलता। कोई चीज चंचल हो बहुत, उसको बांध सकोगे? है? तो भगवान ने किस वर्ड को स्पेसिफाई किया ज्यादा? चंचलम। चंचलम का मतलब कभी इधर कभी उधर, कभी इधर उधर। ये आप देखते नहीं अपने मन को? है? बताइए। जो आज्ञा दी जाती है उसको आज्ञा को करने में कभी तैयार नहीं होता। ये है? होता है तैयार? मैं इसको ऐसे डिस्क्राइब करता हूं आज्ञा को कि ज्ञेय का मतलब जानने योग्य चीज। अर्थात आज्ञा पालन करोगे तो जानने योग्य चीज आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ज्ञेय। आज्ञा। ज्ञा का मतलब क्या है? जो जानने योग्य वस्तु है, आज्ञा का पालन करने से वो आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई? जो ज्ञेय वस्तु है वो आ जाएगी आपके पास। जो जानने योग्य वस्तु है, वो क्या जानने योग्य वस्तु है? कृष्ण प्रेम। वो जानने योग्य है, वो आपके पास आ जाएगी। परंतु चंचल का मतलब यह है, क्या मतलब? आज्ञा मत पालन करो। अब आज्ञा में एक चीज बड़ी जबरदस्त है। आज्ञा में क्या चीज है? वो चंचलता को खत्म करती है। वो किसको खत्म करती है? चंचलता को। और चंचलता को बढ़ाता क्या है? आज्ञा का पालन नहीं करना,
तो यहां वर्ड जो यूज किया है, क्या वर्ड यूज किया है? दुर्निग्रहम। निग्रह वर्ड, निग्रह का मतलब बांधना। तो किससे बांधोगे? हाँ जी बताइए। बंद आप किसी और चीज से बांधते हो या उसी चीज से बांधते हो? अर्थात आपने कोई वस्तु को बांधना है, तो कैसे बांधोगे उसको? पैकेट है, उसको बांधना है, रस्सी लाओगे या टेप लाओगे, है ना जी? उसको बाहर से क्या करते हो? फिर आप बांध देते हो। तो भारी वस्तु चाहिए ना, जैसे पानी को बांधना है, क्या करते हो? कंटेनर में डालते हो। किसमें डालते हो? क्या कहते हो कंटेनर को? पात्र में, है ना? तो पात्र उसको बांध देता है। तो भगवान कहते हैं कि इसको निग्रह बांधना बड़ा मुश्किल। मम माया दुरत्या, बड़ा है दुराया, बहुत ही कठिन, इतना कठिन कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बड़ा मुश्किल है इसको। और लाना इसको किसमें? निग्रह में। किसमें लाना है? निग्रह में। और उसका कारण भी बता दिया भगवान ने, चंचल। कारण क्या बताया? कि वो चंचल। कारण बता दिया है भगवान ने। हमसे कुछ छुपाया नहीं है, हमें क्लियर पिक्चर दी है। चंचल। अब क्या चीज है चंचल? क्या होता है ये भी तो सोचें। चंचलता कैसे पता लगती है? दोगला क्या है? बोलते एक करते एक। वो तो बाद में आता है। चंचलता क्या है? एक तो भौतिक जगत चंचलता को सपोर्ट करता है। कैसे करता है? चेंज है, टेम्पररी है ना। टेम्पररी होने का मतलब उसमें चेंज है, चेंज होती रहती है। तो किसको सपोर्ट करेगी वो? स्थिरता को, निग्रह को, या निग्रह को करेगी सपोर्ट? कैसे करेगी? कैसे बांधोगे? इससे पहले क्या होता है? तो इसको मतलब, इससे पहले का मतलब मेरा यह है कि उसका अर्थ यह हुआ कि जो वस्तु स्वयं चंचल है उसको ऐसी जगह, ऐसी चीज के बीच में रख दिया जाए जो वो भी चंचल हो, तो कंट्रोल करना आसान हो गया कि मुश्किल हो गया? बहुत मुश्किल हो गया। अब समझो अगली चीज। तो क्या करना चाहिए? जो चंचल वस्तु अगर है तो उसको कहां डाला जाए? जो चीज अचंचल है, जो चंचल नहीं है, जो निग्रह है। निग्रह का मतलब जो कि चंचल नहीं है, जो थी है और रहेगी। तो उसका मतलब हुआ, अगर हम इसको स्टडी करें, जो समझने की कोशिश करें, तो दो प्रकार के स्वभाव हैं, नेचर है। क्या है? दो प्रकार की। एक क्या है? जो कभी बदलती नहीं है, और एक जो है बदलती रहती है। अब कंट्रोल करना है मन को। मन का नेचर क्या है? स्वभाव। क्यों? क्योंकि वो भौतिक का है, जो कि चंचल है, जो कि चेंजेबल है, जो परिवर्तनीय है। तो किसका पार्ट है? मन। परंतु एक चीज ध्यान रखना, इसमें एक क्वालिटी भी है, ये जड़ है। क्या है? हाँ, ये क्या है? उसका अर्थ ये हुआ कि जड़ वस्तु को तो जैसा हम करना चाहेंगे वैसे कर सकते, नहीं कर सकते। ये क्वालिटी हुई कि नहीं हुई? जड़ता। जड़ता एक क्वालिटी भी हुई कि जड़ है, इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। वो अस्तित्व किसके कारण है? चेतना के कारण। किसके कारण है? चेतना के कारण। अब ये समझना पड़ेगा, मैं थोड़ा डीप जा रहा हूं, चंचलता को समझा रहा हूं। तो
ये एक चोर था, अब दो मिल गए और डेंजरस हो गए, तो दोनों मिलकर इनकी चंचलता बढ़ गई, और इतनी बढ़ गई कि भगवान भी कह रहे हैं इसको, क्या कह रहे हैं, दुर्निग्रहम। क्या कह रहे हैं? दुर्निग्रहम कह रहे हैं, मतलब बहुत मुश्किल है इसको निग्रह में लाना। तभी क्या करना पड़ेगा, इसको हमें चंचलता को भगवान फिर बताते हैं कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। अब प्रॉब्लम यह है, भगवान आपने मेरी बात तो एग्री कर ली, इसमें कोई डाउट नहीं है, भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इसमें कोई, क्या वर्ड यूज किया, असंशयम, डाउटलेस। और तो फंसा दिया भगवान ने। निसंदेह मन कठिनाई से वश में होने वाला तथा चंचल है। कठिनाई भी नहीं है प्रभु जी, जबरदस्त कठिनाई है। बताओ, मछली को धरती पे पकड़ना आसान है कि पानी में है? पानी में तो हाथ ही नहीं है। और पानी जो कि उसका कोई तह नहीं, मतलब ऐसा लंबा चौड़ा पानी हो तो उसमें छोटी जगह में थोड़ी पकड़ लिया, परंतु अगर वो उसका कोई अंत ही नहीं हो पानी का, उसमें मछली को पकड़ लोगे हैं? परंतु पृथ्वी पे कितना भी चौड़ा पृथ्वी हो, अनंत पृथ्वी हो, फिर भी आराम से पकड़ में आ जाएगी। हैं? समझो इस चीज को। तो क्या बताते हैं फिर भगवान, देखिए आप, जब भी भगवान ने इसको क्या कहा कि दुर्निग्रहम, मुश्किल है बहुत, नामुमकिन नहीं कहा। दुर्निग्रहम का मतलब क्या है? क्या है? नामुमकिन नहीं, मुश्किल, नामुमकिन नहीं। अभी क्या वर्ड यूज किया था मैंने एक और श्लोक से, क्या था? है नहीं, दूसरा एक और श्लोक बताया था ना, दुर का वर्ड यूज किया था उसमें, है मम्माया। नामुमकिन नहीं है, बहुत कठिन है। कठिन और नामुमकिन में फर्क है कि नहीं है? हैं? इम्पॉसिबल नहीं कहा, परंतु इट इज लाइक इम्पॉसिबल। क्या? नामुमकिन की तरह है, परंतु नामुमकिन नहीं है। क्योंकि अगर नामुमकिन होता तो इस तरह भगवद्गीता बेकार थी। सही बात है, गलत बात है? है? फिर तो भगवद्गीता क्या होती? फिर तो सारे करेगर आए, पानी फिर गया, फिर तो चले वापस। परंतु ऑलमोस्ट नामुमकिन। ये कैसे पता लगता है? अगली लाइन में क्या कहते हैं भगवान, ध्यानपूर्वक सुनिए। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गुह्यते। क्या यूज किया है प्रभुपाद ने? हिंदी में आया, महाभाव कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। क्या बताया? अत्यंत कठिन है, किंतु अंग्रेजी में दिया बट, किंतु, जहां किंतु परंतु आ गया उसमें हमें पता लगा कि हाँ कुछ तो बात अभी वापस ऑफिस में रख देना चाहिए। क्या कहते हैं कि किंतु
अभ्यास तथा वैराग्य के द्वारा यह मन वश में होता है। किससे? अभ्यास और वैराग्य से। क्लियर? बहुत कठिन है अर्जुन, तूने जो बात कही बिल्कुल सही है, परंतु किंतु परंतु आते क्या है? हाँ भाई ये करना जरा, ये तेरा काम हो जाएगा, परंतु जैसे परंतु लगाता है। तो अर्जुन को बोला कि अत्यंत कठिन है इस मंत्र को, मतलब वेरी क्लोज टू नामुमकिन, परंतु किंतु परंतु आ गया। क्या है? इट इज पॉसिबल, ये किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। और वो बता दिया दो तरीके, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा। अब अभ्यास क्या है? जो ये पूरी योग पद्धति है, योग प्रोसेस, क्या कहते हैं हिंदी में उसको, इंग्लिश में प्रोसेस, पद्धति कहेंगे, प्रोसेस को क्या कहेंगे? प्रक्रिया। जो योग की प्रक्रिया है इसलिए कि मन को क्या किया जाए? वश में किया। अब मैं उसी एग्जाम्पल को आगे बढ़ाऊंगा। किसको? मछली, मन, पानी और पृथ्वी। तो अभ्यास क्या करना है? बड़ा मुश्किल है। इस मछली को पानी में से पकड़कर और पृथ्वी पर डालना, क्या इसको कहते हैं योग। क्या करना? पानी में से निकालना इसको। हम निकालें कैसे? पानी में से निकालें कैसे? पानी में पड़ी रहे, उसको पकड़ लोगे फिर छूट जाएगी। अगर पानी में पकड़ी रखोगे तो क्या होगी? वो छूट जाएगी। अब ये बड़ी स्पेशल मछली है। ये कैसी मछली है? बड़ी स्पेशल मछली है। ये पृथ्वी में मरती नहीं है। क्या? ये पृथ्वी पे मरती नहीं है। इसको कहते हैं एम्फीबियस फिश। क्या? एम्फीबियस का मतलब क्या होता है हिंदी में? जो कि जमीन और पानी पे दोनों पे रह सकता है। क्या है? मगरमच्छ, कछुआ, मेंढक। ये पानी में भी रह सकता है और धरती पे मर जाता है, पानी में मर जाता है। तो इस किस्म का मछली है ये दोनों पे जी सकता है। परंतु पानी में ज्यादा मजा आता है इसको। क्या? मगरमच्छ ज्यादातर बाहर रहता है, अंदर रहता है? यही मछली पानी की मछली है, परंतु मरती नहीं है आगे पृथ्वी पर। समझ में आया? तो अब अभ्यास क्या करना है? हर युग के लिए अभ्यास अलग बताया गया है। हर युग के लिए अभ्यास अलग बताया गया। जितना मुश्किल होता जाता है उतना भगवान इस मन को काबू करने की प्रक्रिया को सरल करते जाते हैं। ये उनकी कृपा का एक वो है सूचक। जितना इसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है ना, उतना भगवान इसको कंट्रोल करने की प्रक्रिया को भी सरल बना देते हैं। सतयुग के अंदर मन को काबू करना आसान था, परंतु प्रक्रिया मुश्किल थी। समझ रहे हो? सतयुग में मन को काबू करना आसान, परंतु प्रक्रिया मुश्किल। सतगुण का प्रभाव आसान होगा, मुश्किल होगा मन को कंट्रोल करना है? आसान। परंतु प्रक्रिया, ध्यान योग कितने साल? हजारों साल, 20,000, 40,000 साल उतनी रहेगी। फिर आया त्रेता,
उसमें कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया, इसलिए प्रक्रिया थोड़ी आसान हो गई। मुश्किलता बढ़ गई ना, तो प्रक्रिया थोड़ी सी आसान हो गई। होम के द्वारा, किसके द्वारा? फिर द्वापर में और मुश्किल हो गया मन को कंट्रोल करना, प्रक्रिया और थोड़ी आसान हो गई। क्या हो गई? अर्च विग्रह की उपासना के द्वारा। समय भी घटता चला गया ना, प्रोसेस का समय भी घटता चला गया। कलयुग में मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल, प्रोसेस बहुत सरल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पत्ते नहीं खा के जीना। सतयुग में ध्रुव महाराज कहा पत्ते, फिर हवा भी खाना बंद। सरलता प्रोसेस। क्या हरि नाम, कितना इजी प्रोसेस है प्रभु। पत्ते खा रहे हो, हवा खा रहे हो, भगवत प्रसाद, भगवान श्री कृष्ण का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। नौवेदा भक्ति की पहला अवार्ड श्रवणम। क्या? श्रवणम। इजी हो गया प्रोसेस। प्रभुपाद यही कहते, इसी बात को समझाने को। अब ये बताइए, भगवान की कृपा नहीं है? अगर प्रोसेस भी मुश्किल होता और साध्य प्राप्त करना भी मुश्किल, साध्य को प्राप्त करना भी मुश्किल है, और उसको मतलब साध्य मुश्किल प्राप्त करना मुश्किल है, उसको प्रोसेस प्राप्त करने का वो भी मुश्किल, तो बस हो गया था हमारा तो काम। क्या हो गया था? तो अब करना क्या पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अभ्यास, कि हर समय कृष्ण को कैसे याद रखें। वैष्णव एटिकेट का, वैष्णव सदाचार का, वैष्णव आचरण का, वैष्णव सोच का एक ही प्रिंसिपल है, बताया वो आप लोग करते नहीं हो। आपने कभी सोचा, कभी विचार करते हो कि आपने जो फालतू बात करी, इसने मुझे ये कह दिया, एकदम सोचना चाहिए उस टाइम, इस पे चर्चा करने का ये विषय है? मेरी तो औकात ही क्या है? मेरी तो औकात है आपकी? क्या औकात है किसकी भी? यहाँ मटेरियली भी नहीं है आपकी, तो स्पिरिचुअली तो छोड़ो, अब मटेरियल भी आप में किसी की कोई औकात नहीं है। औकात लेस हो। क्या हो? क्या मैं इस पर रिएक्ट करके टाइम वेस्ट करूं? उसमें रिएक्ट करूंगा तो क्या मैं कृष्ण को उस टाइम याद रख पाऊंगा या भूल जाऊंगा? हैं? बताना मुझे। और यदि मैं किसी को कुछ कह रहा हूं, उस टाइम में कृष्ण को याद रख रहा हूं या भूल जा रहा हूं? हमारे लिए मौन व्रत है, ध्यान रखिएगा। प्रभुपाद ने बताया है, बिल्कुल मौन व्रत है हमारे लिए। हम तो बोल ही नहीं सकते, ये ध्यान रखना। मौन व्रत के बगैर भक्त कृष्ण प्राप्त नहीं होते। मौन व्रत के बगैर कृष्ण प्राप्त नहीं होते। हमारा मौन व्रत क्या है कि मुंह से वही निकले जो कृष्ण को याद कराए और कृष्ण को ना भूलने दे। आपके तो जो भी स्टेटमेंट निकला वो टाइम गया। और एक चीज ध्यान रखना, जो आपका समय आप कृष्ण को भूलने में का कोई कार्य करते हो ना, वो इतना जबरदस्त गहरा हो जाता है कि उसको हटाना बड़ा मुश्किल होता है। कृष्ण को याद करते हो ना, वो इतना डीप नहीं होता। कृष्ण को जो आप याद करने के कार्य करते हो ना, वो बड़े तह वाले होते हैं, जरा सा यूं फूंक मारा उड़ जाता है। और जो कृष्ण को भूलने वाले कार्य करते हो ना, वो तो काट देते हो ऐसे एकदम, जिसको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, सिलाई करानी पड़ती है, 50 दिन उसके ऊपर मल्लम करना पड़ता है, तब जाकर तब भी एक लाइन रह जाती है।
ध्यान रखना, यहां आए किस लिए हो। बाहर के आदमी को तो 8-10 घंटे 12 घंटे जो बाहर वाले काम करेगा उसमें तो वो कृष्ण को भूलेगा ही, मतलब कोई तरीका ही नहीं है कि वो कृष्ण को याद रख सके। परंतु प्रभुपाद जी ने भक्तों के संग के लिए ऐसा क्यों हमारे गुरु परंपरा के अंदर ऐसा क्यों बताया गया, क्यों भक्त के संग को इतना श्रेष्ठता दी गई है। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। उसने क्यों कहा गया ऐसा कि आपको हर समय कृष्ण याद आना चाहिए, और वो किसी और की गलती नहीं है कि आप कृष्ण भूलते हो, ये ध्यान रखना। ये एक तो एक मन से दिमाग से निकाल देना कि किसी और के कारण मैं कृष्ण को भूल गया, बिल्कुल बोगस है। जब आप अपनी इच्छा का किसी को देखो, किसी को जो खाऊ है, जो खाने का शौक है उनके सामने फर्स्ट क्लास पनीर और तंदूरी नान और रोटी रख दो, वो खा रहा होगा, दुनिया में हल्ला हो रहा होगा, उसे पता ही नहीं होता, पसीना चूरा होता है उसको, फिर भी खाएगा। समझ में आया? उसका मतलब आप लोगों को प्रैक्टिस है इस चीज की। जो चीज आपको पसंद है ना भौतिक की, उसमें दुनिया में कुछ भी होता रहे, भाई तेरे खाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई तुझे, नहीं उसमें क्या प्रॉब्लम आनी है, कंसंट्रेशन फुल थी उसमें कहां से आएगी प्रॉब्लम। तो ये एक तो दिमाग से हटा दो कि दूसरा व्यक्ति के कारण मेरी भक्ति गड़बड़ हो रही है। अबे तू गड़बड़ है, ये मन का कारण है, जो मन अभी कंट्रोल में नहीं है ना। अपनी गलती कभी नहीं मानता मन, सब ऐसे हैं जी, इसलिए कुछ नहीं, सब बेकार बात है। एक भौतिकवादी व्यक्ति जो इतने जबरदस्त तरह से लगा हुआ है अपने पैसे कमाने के चक्कर में, इंद्र तृप्ति करने के चक्कर में जो लगे हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता दूसरा क्या कर रहा है। बिजनेस करते हैं, लाख एक सक्सेसफुल होता है, परंतु वो दूसरे पे ब्लेम नहीं करता। जो क्या ब्लेम का मतलब, सॉरी, दूसरे को नहीं बोलता कि उसके कारण मैं सफल हुआ, क्या कहता है किसके कारण सफल हुआ, उसका मतलब सफलता अपने कारण होती है। जो व्यक्ति इस भावना में रखता है वो भौतिक में भी सक्सेसफुल होता है और आध्यात्म में भी सक्सेसफुल होता है। कि आध्यात्म का फॉर्मूला ये, चांटिंग किसको करनी है सही तरह, यहाँ ऐसा तो कोई नहीं है ना आपको कि तेरे को जैसे प्रसाद नहीं देंगे तेरे को अगर तू चांटिंग करेगा, तो होता है ऐसा? आपके पास क्वेश्चन नहीं आते घरों के लोगों के कि मेरा वो खाने को मना कर दिया, मेरी माला तोड़ दी, भगवद गीता मेरी फेंक दी, मुझे भगवद गीता नहीं पढ़ने देते, ऐसा आप लोगों के साथ होता है किसी के साथ है? फिर कैसा बहाना बना सकते हो कि मेरे को भक्ति नहीं हो रही? फिर कैसे बहाना बना रहे हो? है? बताइए आप मुझे। ये अभ्यास करना पड़ेगा कि अपनी गलती को दूसरे पे, उसके कारण मेरा ये हो रहा है। अबे किसी के कारण कुछ नहीं, तेरे कारण हो रहा है, खुद के कारण। अरे हम हिंदी में ही कहते हैं चिकना खड़ा बन जाओ, क्या बन जाओ, फर्क ही नहीं पड़ता दुनिया में क्या हो रहा है, अपनी भक्ति कर रहे हैं। तुम अपने आप आपस में टाइम खराब करते हो। रिएक्ट करना ही बंद कर दो। क्या अगर कोई बोलता भी है कुछ, वो खुद ही रो लेगा। बंधु नहीं, प्रैक्टिस करो, हर टाइम कृष्ण को याद रखो, और प्रैक्टिस करो कि कृष्ण को याद रखोगे तो कृष्ण को भी भूलोगे ही नहीं। भूलने वाली प्रक्रिया ही नहीं करते। पाप कर्म क्या है? जो कृष्ण को भुला दे उसको पाप कर्म कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन है। जो कृष्ण को भुला दे वो पाप कर्म है। अभी बताइए, अब आप आपस में बहस करते हो कई बार, तो क्या कर रहे हो आप? और गीता के अनुसार पाप कर्म करने वाला भक्ति कर सकता है? क्योंकि पुण्य कर्म नाम की तो कोई चीज ही नहीं है जो हमें कृष्ण से दूर रखे और भौतिक इंद्र तृप्ति के साधन दे दे। वो उसको
तो मजे की बात है, उसी को पुण्य कहते हैं। क्या? हाँ, इसमें ध्यान रखना। पाप तो वो है जो पूर्ण तरह से, जो पाप करने से क्या होगा, उसका फल कि आपको भौतिक समृद्धि किसी प्रकार की भी प्राप्त नहीं होगी, उसका फल होगा ये। अभी लोग कर्म कर रहे हैं, अरे तो देखो ऐश कर रहा है, कहाँ ऐश कर रहा है, चिंता मत कर, इसका फल देखियो क्या होगा। हैं जी, इसका फल देखियो ना, पेड़ बड़ा अच्छा हो रहा है, देखो आहा, फल आएगा क्या देखना जरा। नहीं, फल नहीं आया, बेकार पेड़ है ना, ना फूल आया ना फल आया। और पुण्य क्या है? पाप में तो भूले हुए कृष्ण को, पुण्य में कृष्ण को भूले हुए हो, है नहीं? परंतु भौतिक समृद्धि मिल रही है उन कर्मों से, वो पुण्य कैसे होंगे? इंद्र तृप्ति में फिर फंसे। पाप क्या है? तो कृष्ण को ये जो मैं तुम लोगों को वैष्णव एटिकेट के अंदर मुझे बताया था, इसको प्लीज फॉर गॉड सेक समझो। जब वो ये 2 लाइनें पद्म पुराण कहती है, हमारा सारा आचरण इसी पे है। हर समय कृष्ण को याद रखो, कृष्ण को कभी भूलो नहीं। आप कैसे कर सकते हो? ये सुबह ना, ये एक्चुअली जैसे एक डिवोटी हैं, वो 3 बार मुझे लिखते हैं, प्रभुपाद को भी करेंगे जय प्रभुपाद जय, 3 बार दिन भर त्रिसंध्यम करना चाहिए ना। तो सुबह गाते हैं फिर करते हैं, नहीं तो 3 बार मैसेज भेजता मुझे, सुबह दोपहर और शाम। व्हाट्सएप में वो हर टाइम 3 बार भेजता हूँ। तो ऐसी सुबह क्लास जो होता है ना, सुबह मंगला के बाद, उसमें करना चाहिए कि कृष्ण को हर समय याद रखो, कृष्ण को कभी भूलो मत। उसको रिपीट करो। कितनी बार भूल गए आज? पूरे दिन नहीं है, अपने हिसाब से देखो कितनी बार गोली खानी है। जब बहुत ज़्यादा बीमार होता है तो गोली ज़्यादा खाते हो कम खाते हो? अगर लगता है कि मेरे को बहुत जल्दी जल्दी भूलने के आए तो हर 10 मिनट बाद कृष्ण को याद रखो, कृष्ण को भूलो मत। हर 10 मिनट में क्या, 5 मिनट में। वो तुम्हारे पे कितनी तुम्हारी बुरी हालत है, सबकी हालत बुरी, अलग अलग बुरी है। नहीं होता भी अस्पताल में है, सोया अच्छी तरह, कृष्ण को अच्छी तरह भूला है। और इसमें ये नहीं देखना कि मैं उससे कम सोता हूं या वो ज्यादा सो रहा है, नहीं मतलब आपको अपने से मतलब है। सिर्फ किससे मतलब है? अपने से। दूसरे को क्या देखना? गर्द में हो जाएगा, तू देखेगा तो तू भी गर्द में चला जाएगा। या तुम्हें देखना कि मुझे हर कितनी देर के बाद ये हर समय कृष्ण को याद रखो, कृष्ण को भूलो मत। ये कितनी बार आपको बोलना है? आप अपनी बीमारी खुद देखिए। मैंने तो आपको दवाई दे दी क्या? ये विचार में भी, हर चीज में, हर टाइम सेवा करते हुए कृष्ण के लिए सेवा कर रहे हो तो उसका मतलब वो याद ही है। अगर सेवा सही तरह कर रहे हो, दिल लगाकर, किससे? सुपरफिशियली कर रहे हो। सेवा के अंदर प्रेम लाओ, अभ्यास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इसको अभ्यास कह रहे हैं भगवान, इसको अभ्यास कह रहे हैं भगवान। समझ में आ रहा है? अब सेवा तो करनी है तो उसे प्रेम का रस डालना। क्या? भाव का रस। क्या कहते हैं उसको? भाव। कोई भी सेवा, झाड़ू मार रहे हो, भगवान यहां हो सकता है, भगवान यहां चल के जाएंगे क्या? भगवान यहां से नहीं जा सकते चल के? हैं? जाएंगे नहीं जाएंगे? भक्त लोग आए तो कैसे होगा? दिख नहीं रहे भक्त, तो ऐसे अंदर भी हरे कृष्ण महामंत्र से ही करूंगा तो हृदय साफ रहेगा तो भगवान आ सकेंगे। क्या? अंदर बाहर दोनों है ना जी। मैं अंदर से साफ हूं, बाहर में मल में पड़ा हूं, ये नहीं चलता। समझ में आया? अंदर से साफ करने का तरीका हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ध्यान पूर्वक करूंगा तो मतलब रगड़ रगड़ के कर रहा हूं। करते हो जिसको साफ करना होता है, रगड़ रगड़ करते हो। तो जब ध्यान से सुनते हो ना तो उसका मतलब वो रगड़ाई अच्छी हो रही है। जब ध्यान से नहीं सुनते तो मतलब ये समझ लो, ये क्या कहते हैं उसको, फ्लोर को,
फर्श के 2 इंच ऊपर झाड़ू चला रहे हो, फायदा? तो जब समय दे ही रहे हो तो सही तरह करो। 16 माला तो करनी है, तो उसके 2 तरीके हैं, तो सही तरह कर लो या बेकार टालो। ऐसी सेवा तो करनी है, क्योंकि सेवा करने प्लस पॉइंट ये होता है कि मन लगा रहता है भगवान में। क्या सेवा का प्लस पॉइंट नहीं है ये? सेवा से हटो, सेवा हटी दुर्घटना घटी, माया पड़ गए, एक्सीडेंट हो गया, कृष्ण को भूल गए। तो ये अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास का मतलब ये होता है, प्रभुपाद जी लिखते हैं एक जगह कि बेसिकली हैबिट इज सेकंड स्वभाव। हैबिट को हिंदी में क्या कहेंगे? आदत। आदत जो है वो दूसरा स्वभाव है। आपको उसको आदत में लाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करी जाती है इसलिए कि वो अभी आदत नहीं बनी। अभ्यास किया जाता है कि वो आदत बन जाए। तो हर समय कृष्ण को याद रखना, कृष्ण को भी भूलना नहीं, ये आदत बन जानी चाहिए। आदत बनाने के लिए किसी चीज को भी अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस। क्या करनी पड़ेगी? प्रैक्टिस। उसी को कहते हैं साधना, भक्ति। साधो, साधते साधते वो आदत में परिवर्तित हो जाएगी। और आदत का मतलब स्वभाव में आ गया। किस में आ गया? आपका स्वभाव हो गया। इसलिए कहते हैं हैबिट इज सेकंड नेचर। क्या? अरे इसका तो स्वभाव ही यही है, ये करता है, आदत हो गई इसको, तो स्वभाव ही यही हो गया इसका। तो इसको आदत में परिवर्तित करना है। क्या करना है? आदत में परिवर्तित करना है। और ये किससे होगा? अभ्यास से। आप देखो जीवन के अंदर, क्योंकि जो आदत पड़ चुकी है वो गलत आदत को सही आदत से काटना पड़ेगा। आदत आदत को काटता है, स्वभाव स्वभाव को काटता है। गलत स्वभाव को अच्छा स्वभाव काटता है, और अच्छे स्वभाव को गलत स्वभाव काटता है। अच्छी आदत को गलत आदत काटती है। समझ में आया? हाँ, यह भी ध्यान रखना। अच्छी आदत को ऐसे व्यक्ति के साथ मिला दो जो कि आदत गड़बड़ होगी, तो आस्ते आस्ते अभ्यास होते होते उसकी आदतें भी गड़बड़ हो जाती हैं। अरे पहले तो तू ऐसा नहीं था, नहीं बोलते थे कई बार, पहले तो तू ऐसा नहीं था, अब क्या हो गया? ऐसे सुधर जाते हो तब भी लोग कहते हैं भाई ऐसा तो नहीं था, तो पहले तो बड़ा अच्छा हो गया। तो अरे पहले तो तू ऐसा नहीं था, अब तो बड़ा गड़बड़ हो गया। तो पहले तेरी हैबिट्स तो थी वो गंदी थी, अब अच्छी हो गई, और पहले अच्छी थी अब गंदी हो गई। तो इसीलिए आपको कृष्ण भावनामृत को अपना एक हैबिट बनाना पड़ेगा, आदत बनानी पड़ेगी। वो स्वभाव हो जाएगा आपका कि ये कृष्ण के सिवा कोई बात ही नहीं कर पाता, क्योंकि आदत जब पड़ जाती है ना प्रभु जी, तो आदत जो है, हैबिट जो है, वो जाती नहीं है आराम से। एक बार पड़ जाए तो जब ही कहा जाता है कि बचपन से ही कृष्ण भावना भावित बनाना चाहिए व्यक्ति को। बचपन से माता पिता की पहली ड्यूटी है कि जो उस पे उनके आश्रय में बच्चे आश्रित हुए कि नहीं माता पिता पे, तो माता पिता को क्या सोचना चाहिए? बच्चों का बुरा या भला? बताना मुझे। भौतिक जगत में कोई भी भला नाम की चीज है? बता दो मुझे एक भी चीज। कोई भी नहीं है। एक ही भली चीज है जो यहां कर सकते हो, वो है कृष्ण भक्ति। वो माता पिता करने नहीं देते, उसके लिए दंड मिलेगा। अरे पोजीशन पे अगर गड़बड़ करोगे तो दंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताइए आप मुझे। पहला दंड यही है कि मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद आपको कृष्ण भक्ति करनी थी। जिसने मनुष्य शरीर दिया है, जो इनका मालिक है, उसने तो हमें यही बताया था कि खुद करो और दूसरों करवाओ।
तो इसको आदत में लाना पड़ेगा। एक बार आदत पड़ जाएगी ना प्रभु जी, तो फिर आपका नेचर ही वो हो गया, इससे तो बात ही नहीं करता कुछ और, ये बात ही कुछ और नहीं। तो ये अब इसके लिए अभ्यास, ध्यान रखिएगा। मन भागेगा इधर उधर, उसी के समय बुद्धि का इस्तेमाल करो। मेरे को बर्बाद करने में लगा है, टाइम वेस्ट करा दिया। और रियल वेस्ट होता है प्रभु जी, जो निकल गया ना समय, वो दोबारा नहीं आने वाला। सही वेस्ट चीज़ क्या होती है? सही वेस्ट वो चीज़ होती है जो कि दोबारा सही नहीं करी जा सकती, है ना। ये तो वेस्ट ऐसा भी होता है कि अरे ऐसे कुक लोग करते हैं, अरे दूध फट गया यार, वेस्ट हो गया, चल इसको कुछ इस्तेमाल कर लेते हैं, इसका पनीर बना देते हैं, क्या कुछ तो काम आ जाएगा। तो समय, ये तो पूरा वेस्ट है। पता, जो 5 मिनट पीछे निकल गया, जिसमें आप कृष्ण को भूल गए, वो 5 मिनट वो कैसे सही करेगा? पनीर बनाएगा उसका? वो तो गया। जब ये राग, द्वेष, ईर्ष्या, ये सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, क्या ये तो भगवान भुला देती है सब चीजें। मैं किसी का दुश्मन, मैं किसी के प्रति कैसे सोच लूं कि ये गलत है, कृष्ण को भूल गया। मैं क्या करूं? मैं कृष्ण को भूलना नहीं चाहता, हर टाइम कृष्ण को याद रखना चाहता। इसका अभ्यास करो। वैराग, और क्या बताया? वैराग, वैकुंठ, उसमें वै का मतलब क्या है? परे। किससे? कुंठ से। कुंठा, तो वैराग, राग से परे। परंतु आप तो प्रेम सिखा रहे हो, आप तो ये कहते हो कृष्ण प्रेम, अर्थात राग की परिकाष्ठा, और फिर कह रहे हो वैराग। तो यहां आपको वहां जाना पड़ेगा कि इसको क्या करना मुश्किल है। क्या बताया अर्जुन ने? वश, कंट्रोल, इसको वश में करना भगवान ने कहा मुश्किल है। अर्जुन ने इस बात को कहा कि मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। भगवान ने इसको एग्री किया। वश का मतलब है कंट्रोल, और मैं बता चुका हूं आपको, फिर दोहरा रहा हूं आपके लिए ही कि कंट्रोल का मतलब यह है रुका नहीं है, परंतु वो जिस लक्ष्य को उसको लेके जाना चाहिए उस लक्ष्य तक पहुंच रहा है। वश का यहां मतलब है कि जो आपके भले के लिए, आपके कहने के अनुसार चले। परंतु हम कहते हैं हम तो अभी अपने आप को पहचान नहीं रहे। भगवान श्री कृष्ण के कहने के अनुसार चले। हम इसको ऐसे वश में करना चाहते हैं कि कृष्ण की बात सुने, अपनी बात ना चलाए। वश का मतलब क्या हुआ यहां? कि तेरी अपनी ना चले, किसकी चले? भगवान श्री कृष्ण की चले। उसका मतलब यह हुआ कि उन चीजों से राग को तोड़े, दूर हो, जो कि उसको कृष्ण भगवान से अलग ले जा रहे हैं। आसक्ति को छोड़े। अभ्यास में आया था ना, इंद्रियों कंट्रोल करो, अर्थात इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाओ। वैराग को कैसे कंट्रोल करोगे? बुरी हैबिट को अच्छी हैबिट से काटा जाता है ना। इसी तरीके से राग जिससे अलग होना है, उसमें क्या करो? ये हम तो हमारी नेचुरल क्वालिटी है राग करना। तो हम किससे राग करें? भगवान श्री कृष्ण की सेवा से राग करें, भगवान श्री कृष्ण से राग करें। ये दोनों से अभ्यास और वैराग साथ में चलना पड़ेगा। दो चीजें कही हैं, भगवान तो साथ चलेंगी ना। तो राग को तोड़ने का बेस्ट तरीका क्या होता है? उसको अपने जीवन से दूर कर दो। अगर कोई दोस्त भी होता है, मित्र भी होता है ना, अगर वो 15, 20, 25 साल, 30 साल तक दूर रह जाए तो क्या होता है प्रभु जी? और जिससे के पास होगा नया मित्र बन जाता है, नहीं बन जाता? नए चीजें आती हैं। किसी चीज का भी देख लो, अरे ये मेरे पास हुआ करता था 30 साल पहले, वो पता नहीं अब तो याद भी नहीं है उसके बारे में, जबकि मैं उसके बगैर रह नहीं सकता था। अब ये आ गया जीवन के अंदर, ये नई गाड़ी आ गई, अब यही याद रहती है, पहले वही याद रहती थी। तो राग को वैराग बनाने में बड़ा आसान ये रहता है कि ये मेरा है ही नहीं, ये भगवान श्री
कृष्ण के भोग के लिए है, कृष्ण के भोग के लिए। किसके लिए है ये? भगवान श्री कृष्ण के भोग के लिए। मेरे भोग के लिए है ही नहीं, मेरा है ही नहीं, तो मैं इसके साथ क्या अटैचमेंट करूँ? और ऐसी चीज़ के साथ क्या अटैचमेंट करूँ? थोड़ा बुद्धि लगाओ इसके अंदर। मैं ऐसे के साथ क्या अटैचमेंट करूँ जो कि छूट जाएगा, जो कि ना चाहता हुआ ही मुझसे दूर कर दिया जाएगा। तो मैं पागल हूँ क्या ऐसे के साथ लटकूंगा? हैं? बताओ, रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रेन में जा रहे हो, अब ट्रेन के कंपार्टमेंट को अपना समझने लग गए, उससे राग कर लिया, क्या होने वाला है बताओ? जेल जाओगे। कहाँ जाओगे? सही बात है, गलत बात है? अब स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस में बैठ गए, अब बोलते अब मेरी है। जब सब लोग को उतार रहे हो, बोले हाँ भाग जाओ, क्या है? बोले मेरी है ये। तो कहाँ जाओगे? जितना मेरापन करोगे उतना बड़ा जेल में जाओगे। सही बात है, गलत बात है? इसी तरीके से इस दुनिया के अंदर जितनी भौतिक चीज़ों को अपना समझोगे उतना इस भौतिक जेल के अंदर बुरी तरह फंसोगे। समझ में आया उदाहरण? जो चीज़ आपकी नहीं है, जितना उसको रखने के लिए अपने पास, जितना आप उधड़-बुन करोगे उतना लंबा सजा मिलेगी, कम मिलेगी? हैं? इसी तरीके से इस भौतिक जगत के अंदर जितना राग उत्पन्न करोगे इस भौतिक से, बहिरंगा शक्ति माया देख रही है, बोलती है मेरे स्वामी की वस्तु को ये बदमाश है, ये मेरे स्वामी की वस्तु है, इसके साथ राग लगा रहा है, इसको शर्म नहीं आती भोग के लिए, इसको तो ऐसा दंड दूंगी मैं कि याद रखेगा ये। तो जैसे ही एटीट्यूड लाओगे, सिर्फ ये नेगेटिव है, पॉजिटिव क्या है? भगवान का है सब कुछ, उनकी सेवा में लगाना है। ऑनेस्ट बनो, क्या बनो? ईमानदार। परंतु ये सारा चीज किस पे बेस्ड है? अभ्यास पे। किस पे बेस्ड है? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हिंदी में भी है ना, अभ्यास अभ्यास करत करत अभ्यास हो है, जड़मती होई सुजात। सुजान मतलब जड़मती जो है बुद्धिमान हो जाता है व्यक्ति। तो क्या बनना है अपने को? बुद्धिमान। बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है? मामेव ये प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। इसी को शरणागत कहते हैं। जितने शरणागत होते जाओगे उतने ज्ञानवान, मतलब जितना शरणागत होते जाओगे उतना ज्ञानवान होते जाओगे, इतना ज्ञानवान होते जाओगे उतना शरणागत होते जाओगे। तो ये साइकिल चलती रहेगी। यहाँ अभ्यास करना है इसका कि कृष्ण को कभी भूले ना, कृष्ण को हर समय याद रखें। जो भी कार्य करते हो, आपस में बात भी होती है, मैं बता दिया आपको, ये सब कुछ जब भौतिक जगत में कोई चीज़ लॉस भी होती है उसको एक प्रॉफिट निकाल ही लेते हैं। परंतु जो समय एक बार लॉस हो गया ना, ये आप कभी इसका आज जो समय निकल गया, 5 मिनट निकल गया फॉर एग्जाम्पल, वो 5 मिनट कहाँ से लाओगे बताओ? बैक इन टाइम जा सकते हो? कैसे जाओगे? वो तो निकल गया। एक्चुअली अगर हकीकत में देखा जाए ना, तो ऐसा टाइम जो वेस्ट हो जाए ये आत्महत्या तुल्य है कि आत्महत्या कर लेनी चाहिए फिर तो। कि वो ऐसा परमानेंट लॉस होना है आज तक कभी? सिर्फ समय का होता है एक परमानेंट लॉस। और वो लॉस क्या है? जब कृष्ण को भूल गए। कृष्ण को हर समय कृष्ण को याद रखो, कृष्ण को भी भूलो। हर कार्य में, हर सोच में, कार्य हर इंद्रियों का अलग अलग है। तो मन भी एक इंद्रिय है, मन भी एक इंद्रिय और सबसे डेंजरस इंद्रिय है, क्योंकि सारी इंद्रियां इसी पे चलती हैं। इसलिए इस बात को समझो, भगवान ने एग्री किया है कि मन बड़ा मुश्किल है काबू करना, वश में करना बहुत मुश्किल है, परंतु भगवान ये बताया कि इसको काबू किया जाता है और तरीका बताया, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसको किया जा सकता है। तो हम लोग साधना भक्ति करते इसीलिए। और साधना भक्ति सिर्फ सुबह का टाइम नहीं होता, 24 घंटे साधना भक्ति है। जब तक साधक हो साधना भक्ति चलती रहेगी। क्या? और यही साधना फिर हैबिट बन जाती है। क्या बन जाती है? हैबिट का मतलब आदत।
आदत का मतलब स्वभाव बन जाती है, वो राग में परिवर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है? राग में। उसके बगैर आप रह नहीं सकते। आप वो नहीं करोगे। जैसे कई लोगों का आदत है सुबह उठकर नहाना ही है। जैसे मेरे फादर भी मुझे याद है, वो नहाए, चाहे वो 2:30 बजे आएंगे, वो 5 बजे उठ जाएंगे सुबह। 2:30 बजे रात को आए, 5 बजे उठ गए और नहाना ही है भाई साहब। बुखार हो तो नहाना, बुखार नहीं है तो नहाना ही नहाना, बुखार हो तो भी नहाना। तो नहाने के बगैर कैसे काम चलेगा? तो स्वभाव बन गया कि भक्ति करे बगैर जीऊंगा कैसे मैं? ये राग हो गई। क्या हो गई? कृष्ण सेवा बगैर कैसे हो? तो इसको, इसी साधना को हैबिट बना देना है। क्या बनाना है? हैबिट। क्योंकि साधना करते रहो तो हैबिट प्रेममयी हैबिट बनती है, प्रेममयी आदत, जिस आदत में बड़ा आनंद आता है, इसमें प्रेम से ओतप्रोत होती है वो। तो यहाँ आप विश्राम लेंगे, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ बोलिए। प्रश्न गुरुजी से जब लेक्चर चलता रहता है उसमें चैट करना, आपस में बातचीत करना, वो उसके संदर्भ में क्या है? हाँ, तो आपस में चैट होना नहीं चाहिए। जब आप बताइए, लाइव आप सुन रहे हैं, अगर आप यहाँ बैठे हैं, मेरे सामने बैठे हैं, जो आप आपस में बात करते हो क्या? जो करते हैं अपराध कर रहे हैं, उनको भक्ति का बेड़ा गर्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि वो व्यासासन का निरादर कर रहे हैं, भगवान की कथा का निरादर कर रहे हैं, भगवान का निरादर कर रहे हैं, वैष्णव का, भगवान और वैष्णव दोनों का निरादर हो गया, बराबर हो गया, खत्म। निरादर का मतलब अपराध हो गया। राधा रानी से आपका मतलब दूर हो जाओगे, क्या भक्ति मिलेगी? यार गंदी आदतें पड़ी हुई हैं लोगों को, बिल्कुल बोगस आदतें। क्या चीज? बाहर जाके तो चाहे ये उस टाइम तो ध्यान से सुनिए, सिर्फ सुनने की आदत आ रही है, बोलने का काम करिए। पहला वर्ड श्रवण है। क्या है? कि श्रवण है कि कीर्तन है? श्रवण है पहले। श्रवण की आड़ डालो। आप लोग सेकंड पे जंप कर जाते हो, इस पे कीर्तन की आड़ डालते हो हैं? जब श्रवण नहीं किया तो कीर्तन कैसे कर लेगा? वैसे ही भगवान ने कीर्तन के लिए एक ही मुंह दिया है, श्रवण के लिए 2 छेद दिए नहीं, कीर्तन के लिए एक। मतलब कम बोल, सुन ज्यादा। जो चैट करते हो, लिखते भी हो, वो चैट ही, जिसको चैट कहते हैं, जबकि चैट का है वो, है ना? बोल थोड़े रहे हो, परंतु एक्चुअली वो लिखना भी बोलना है। क्या है? जब इसको चैट कहते हैं। जब भी आप शास्त्र पढ़ते हो तो वो श्रवण है। क्या है वो? श्रवण है। 2 लोग श्रवण कर रहे हैं, एक श्रवण कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, और पता लगा बीच में एक और अपना कीर्तन ठोक रहा है। चैट एकदम बोगस। हाँ जी। मुझे इसके अंदर बताया श्लोक के अंदर 34 के अंदर कि मन को वश में करना वायु से कठिन है, वायु को वश में करना। हाँ। एक्चुअली वायु को तो वश में करना असंभव ही है। हाँ, नहीं, वायु भी आए थे कंट्रोल। पहाड़ बताया तो था पिछली बार, पहाड़ रोक देता है वायु को। बट एक नॉर्मल पर्सन तो नहीं कर सकता है? एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग तो नहीं कर सकता। कर सकता है। पहाड़ लगा दे, या अर्थात पहाड़ के पीछे चला जाए। किसके पीछे चला जाए? पहाड़ का मतलब क्या है? भगवान की आज्ञाओं के पीछे चला जाए, वश में आगे। जब जब मुंह बाहर निकालेगा उड़ा देगी। क्या समझ में आया? आया नहीं समझ? जैसे पहाड़ के पीछे से मुंह निकाला, पट्ट देने से पड़ा। तो पहाड़ क्यों बताया? पहाड़ रोक देता है। पतले से पतले आदमी को पहाड़ के पीछे ले जाएगा तो कुछ नहीं कर सकता। बड़ा बड़ा तूफान भी कर सकता है? कर सकता है नहीं, कुछ नहीं कर सकता। इधर से नहीं तो इधर से। इधर क्यों आएगी? हवा कभी 2 साइड से नहीं चलती बेवकूफ। हवा को आज तक 2 साइड से चलते हुए देखा है तूने कभी? है? बताना मुझे। अब देखो, इतने बड़े मूर्ख वाली बात कर दी। मैंने तो आज तक हवा को 2 साइड से चलते हुए नहीं देखा। मैंने तो नहीं देखा आज तक। देखा आपने किसी ने? मुझे आदमी तूफान जल्दी तो ऐसा नहीं। नहीं चलता कभी भी आदि तूफान भी ऐसा। चिंता क्यों कर रहा था? और ये पहाड़ वो है जो कि बेसिकली भगवान की आज्ञा का पहाड़ है। क्या है? और मैंने आज्ञा का मतलब ही बताया था। ये कंप्लीट प्रोटेक्शन देता है। क्या देता है? कंप्लीट प्रोटेक्शन हर टाइम। और एग्जाम्पल किस लिए दिए जाते हैं बताइए?
एग्जाम्पल किस लिए दिया जाता है? एग्जाम्पल जब खींचते हो तो उसको कहते हैं कुतर्क, और कुतर्क करवाने वाले को व्यक्ति को बेवकूफ़ कहते हैं। क्या कहते हैं? मूर्ख है। समझ में आया? जो हरे कृष्ण महामंत्र कर रहा होगा, सही तरह से भगवान का नाम कर रहा होगा, कभी भी उसको मन का वेग तंग नहीं कर सकता। हरिदास जी को किया? नहीं कर सकता, किसी को नहीं कर सकता। मैं तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जो भी कृष्ण भक्ति करते हैं, शुद्ध भक्त, कभी तंग नहीं करता। जो साधना भी कर रहा है और दिल से साधना कर रहा है, मुश्किल तो है, भगवान ने कहा है। भगवान ने कौन सा कहा है कि आसान होगा? कोई भी चीज़ आध्यात्म में सब चीज़ मुश्किल है, सब चीज़ आसान है। आध्यात्म में सब कुछ, इस भौतिक जगत में तो आप कर्मों के बंधन से फंसे हुए हो ना। भौतिक में इंडिपेंडेंस नहीं है आपके पास, आप अपने कर्मों के बंधन से फंसे हुए हो, बुरी तरह फंसे हो। परंतु अध्यात्म में नहीं, अध्यात्म में आप फंसे नहीं, अध्यात्म में आप स्वतंत्र हो। ये भी तो भगवान ने, अब ये श्लोक है गीता का, ये कर्म को, थ्योरी को फेल करता है कि नहीं करता है? कि जी बचपन से मन इसका बड़ा वीक है। जब भी प्रभुपाद जी ने कहा है कि इतनी आदतें पड़ चुकी हैं बुरी, और कहते हैं हम बुढ़ापे में जाके भक्ति करेंगे। कैसे कर लेंगे? जब जवानी में है, जब तुम्हारा अभी तक तुम्हारी इतनी बदमाशी करे हो, फिर भी तुम्हारा मन कंट्रोल में नहीं आ रहा, जबकि कम टाइम किया है। वो आदतें एकदम बुरी तरह ऐसी बन गई है, पहाड़ की तरह हिलाई नहीं जा सकती। उस टाइम आगे भक्ति करोगे, उस टाइम मन को काबू में लाओगे। कैसे लाओगे? जो मन पूरा अनियंत्रित हो चुका है। जब ये बिल्कुल बोगस थ्योरी है, लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में करना चाहिए। जब ये आश्रम शुरू हो जाता है ब्रह्मचारी से, बचपन से शुरू होता है आश्रम। आश्रय लेना कब से शुरू होता है? बचपन से। एक ही को थोड़ी बोला संन्यास आश्रम बस, और वो भी कभी नहीं लेंगे, बदमाश बेवकूफ़ी बनाएंगे सिर्फ। वानप्रस्थ तक तो लेते नहीं, और गृहस्थ आश्रम में होते नहीं, क्योंकि ब्रह्मचारी आश्रम किया नहीं। जिसने ब्रह्मचारी आश्रम नहीं किया, जिसने बताओ पोस्ट ग्रेजुएट कैसे हो सकता है? ग्रेजुएशन नहीं करी तो, हाँ कैसे हो सकता है? हो सकता है, कैसे हो सकता है? इसी तरीके से जब तक आपने ब्रह्मचारी आश्रम नहीं किया तो गृहस्थ में कैसे आ गए? और लोग कहते हैं मैं गृहस्थ आश्रम में, क्यों झूठ बोल रहा है? नकली सर्टिफिकेट लेके घूम रहा है। नकली सर्टिफिकेट है उसका, नकली गृहस्थ, क्योंकि मनुष्य ही नकली है। वो द्विपद पशु कहते हैं शास्त्र। नकली मनुष्य ने जो था, जो है जानवर, शादी कर ली है? शादी भी नकली होगी कि असली होगी? नकली। माता पिता बना तो नकली है, पति पत्नी बना तो नकली। पूरा जीवन क्या निकल गया? नकली। असलियत के बारे में बताओ तो गुर्राते हैं। तो गुर्राता कौन है? मनुष्य है, जानवर? तो हम नहीं बोलते गुर्रा रहा है, द्विपद पशु है ना। एक ड्रामा सर्कस किया, एक ड्रामा किया, शादी के दिन क्या किया? एक ड्रामा किया, बस खत्म। हाँ जी, क्या है? एक और क्वेश्चन है, जैसे कुछ आपने जैसे लेक्चर में कुछ चीज बोली, कुछ भी बताई, तो उस पर श्लोक लिख देना उस समय पर, ये श्लोक से बोला गया, वो चेत के ऊपर। क्यों? कोई जरूरत नहीं। समय लिख देते हैं, फटाफट चल जाएगी। गलत है, टाइम वेस्ट क्यों कर रहे? अपना काम करो ना। सुनो ध्यान से, ज़्यादा अकलमंद मत बनो। ये दिखावा भी आता है इसमें, या तो गुरु ने आगे दिए हो। ये 99.9% नहीं, 100% ज़्यादातर लोग अपनी बड़ाई के लिए करते हैं। ये धूर्त हैं, ये गुरु की आज्ञा नहीं है। चुपचाप बैठ के सुनो, अपने आप को निम्र समझो। अपने मन में रख। अभी पहले त्रिनादपि सुनी चेना तरोरपि सह सुना, पहले ये बनो, समझो इस चीज को। दिखावे के लिए नहीं होता ज्ञान। और चैट वैट ये सब तो बेकार है लेक्चर के समय थोड़ी। अब लेक्चर के समय तू श्लोक सुनाने लगे तो बता, डिस्टर्ब हो गए दूसरे। तो जब आप चैट में कुछ डालते हो दूसरों को डिस्टर्ब करते हो।
समझ में आया आपके? बड़े अक्लमंद मत बनो, डिस्टर्ब होते हो, दूसरों को डिस्टर्ब करते हो आप। दूसरे लोग चैट देखने लग जाते हैं, उस टाइम तक वो सुन नहीं पाते क्या नहीं बोला, निकल गया। हाँ जी, अभिषेक खरे प्रभु का प्रश्न है। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हाउ लॉन्ग डज इट टेक व्हेन वी गेट राग फ्रॉम साधना? उनका प्रश्न है कि साधना से राग तक आने में कितना समय लगता है। समय का कोई काम ही नहीं है। समय तो यहाँ है, भूत वर्तमान और भविष्य। अध्यात्म में तो समय है ही नहीं, परंतु आपके यहाँ के समय के हिसाब से 1 सेकंड में भी आ सकता है और अनंत काल तक नहीं आ सकता। क्योंकि ये कोई टाइम पीरियड की बात ही नहीं है। ये गवर्नमेंट की नौकरी नहीं है कि इतने साल के बाद प्रमोशन मिल जाएगी, और ना ये है कि एग्ज़ाम दोगे इसके बाद प्रमोशन मिल जाएगी। नहीं, ये सारा भाव का खेल है। किसका है? साधना 24 घंटे। कृष्ण को हर समय याद रखो, कृष्ण को ही भूलो मत। अगर भगवान से प्रेम की ज़बरदस्त चाह है तो एक क्षण में मिल जाएगा। तुम तो सोचो घर बैठे मिल जाएगा तो भूल जाओ, टाइम वेस्ट मत करो, साधना करो। अभी ये सब मत सोचो। हमें राग नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो कृष्ण भक्ति चाहिए। हम तो 24 घंटे कृष्ण भक्ति करना चाहते हैं और प्रेम से करना चाहते हैं। अब वो राग है, साधना है, क्या है, उससे टेंशन नहीं लेते हैं। हम तो सेवा करना चाहते हैं। हमारा तो पूरा जीवन भगवान की सेवा में जाना चाहिए। हम तो भगवान कृष्ण को, गुरु को और वैष्णवों को खुश करना चाहते हैं। बस यही हमारी इच्छा है। हरि बोल। आगे चलिए। राघव सिसोदिया राजपूत जी पूछ रहे हैं, आई एम 16 years old and started chanting to Maya daily. Some days ago so that I could overcome all Maya and come in Krishna consciousness. But Maya attacks me many times and now I am unable to chant. No, that is not Maya attacking you. Please don't blame others, blame yourself. ये गलत है कि माया ने अटैक कर दिया। भगवान ने यह साफ कहा है, आपका मन जो है वो आपका दुश्मन है। साधना का मतलब ये है कि कुछ भी हो जाएगा मैं तो 16 माला करूंगा ही करूंगा, कुछ भी हो जाएगा मैं 4 नियम तो पालन करूंगा, चाहे कितना भी ये मन कहे। ये है, ये आपको करना पड़ेगा। ये माया कुछ नहीं कर रही। समझ में आया आपके? ये मान के चलो। लोग कह अरे माया ने अटैक कर दिया, कुछ नहीं है। मन को साधो, जिसी को प्रैक्टिस कहते हैं, इसी को भगवान ने यहाँ इस श्लोक के अंदर अभ्यास कहा है, प्रैक्टिस। समझ में आया प्रभु जी? धन्यवाद, थैंक यू। कमल अग्रवाल जी का प्रश्न है, और शुरू में ये प्रॉब्लम आती है, परंतु ये नहीं होना चाहिए कि ये इसका प्रायश्चित करोगे। आपसे कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मैं चैंटिंग नहीं करूँगा। प्रायश्चित करो। गीता में भगवान कहते हैं हो जाता है, प्रभुपाद जी भी कहते हैं शुरू में शुरू में बच्चा भी चलता है तो गिरता है, परंतु चलना नहीं छोड़ता। गिरने में चलना छोड़ देता है, कोशिश करता ही रहता है। वो बच्चों को भी देखा नहीं आपने? हरे कृष्णा। I have listened that we should not touch the feet of any person to take blessings from them because it will transfer our sins to that person. We should touch the feet of Krishna and devotee of Lord Krishna. It is also said in past parents were the pure devotees of Krishna. That's why at that time children used to touch their feet to take blessings from them. But in Kaliyug, parents are not pure devotees of Lord Krishna, so we should respect them by other way or by touching their feet. Why go into all this? There is a custom of touching the feet. Touch the feet, because in the normal social life के अंदर अगर आप पैर नहीं छुएंगे, बोले देखो कैसा व्यक्ति है, घमंडी है, या तो उनको दंडवत प्रणाम करो। फिर अगर पैर नहीं छू रहे, बदमाश कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। हमारे शास्त्रों में कुछ हमारे सोशल एटिकेट्स हैं। बुजुर्ग आएगा, करना चाहिए, करो, या दंडवत प्रणाम करो, अर्ध प्रणाम तो करो कम से कम। आप तो कुछ भी नहीं करते, हाथ भी जोड़ते तो हवा छोड़ देते बीच में, क्या फायदा? बताइए। ये नहीं। धन्यवाद, हरि बोल। अर्पित पांडे जी आजमगढ़ से पूछ रहे हैं, we came from Vaikuntha as fallen souls. How does this impurity came upon there? Nothing. We never came from Vaikuntha.
first of all. Number 2, now don't think how we came. Think how we'll get out. प्रभुपाद ने यही कहा है, मैंने बताया भी अपने 13 घंटे के लेक्चर के अंदर। ये बेसिकली अब ये नहीं सोचो, ये सोचो कि हम निकलेंगे कैसे। हरे कृष्ण। Sometimes devotees say we came from Tadastha religion, actually not Vaikuntha. Isn't there one simple answer to this question, proper reason? Yeah, because Prabhupada was preaching in the West. In the West, it was basically stated that the kingdom of God, everyone came from the kingdom of God. So Prabhupada didn't want to basically make it very complicated. That is why he said we came from Vaikuntha. But that is about the kingdom of God, so that there is no clash between the philosophy, because there was more important things to tell. Because from where you came does not matter, but how you will get out that matters. आप एक प्रतिकर परिवार में पैदा हो गए, गरीब परिवार में पैदा हो गए, अब यही रोते रहो कि मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ हूँ, कि क्या बनना चाहोगे, अमीर बनना चाहोगे ना, उसके लिए ट्राई करो। तो इसी तरीके से आपने कैसे यहाँ आ गए, अब यहाँ फंसे हुए इस जेल में, निकलो यहाँ से। दैट इज़ वाई बट वी केम फ्रॉम तटस्था, बिकॉज प्रभुपाद ने बड़ा क्लियर लिखा है 7th कैंटो के अंदर, भागवतम के अंदर, कि नो वन एवर फॉल्स फ्रॉम वैकुंठा। हरे कृष्णा। आगे चलिए। रोशन कुमार बोकारो से पूछ रहे हैं, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आई डोंट वांट बट समटाइम्स माय माइंड पॉप अप वेरी बैड थॉट्स अबाउट कृष्णा एंड हिज डिवोटीज and I remain depressed that due to my mind I am doing offense which can take me away from bhakti. So my question is that how to overcome out from this fear? Chant more seriously. हर चीज का हल जो है कलयुग के अंदर इज हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिंसियरली लिसन टू व्हाट यू आर चांटिंग। ध्यान पूर्वक सुनिए और पढ़िए, सुनिए प्रभुपाद जी को। उससे आपका आस्ते आस्ते अभ्यास करना पड़ेगा। मन का कार्य यही है, तभी तो भगवान ने तो तरीका बताया, अभ्यास करो। आगे चलिए। Amash Gautam ji अलीगढ़ से पूछ रहे हैं, हरे कृष्णा गुरु जी प्रणाम। Guru ji, in our family many people worship different demigods. No one says anything to them, but as soon as we start worshiping Vishnu Tattva, people start making fun by saying that they are losers in life, hence they have become pandits. How to handle it? Leave them. छोड़ दो। बहुत क्यों लोगों को उनके साथ क्या करना। लेट देम से वट एवर दे वांट टू से। क्यों झगड़ा करते हो। बहुत लोग और हैं जो भी जानना चाहते हैं, हम अपनी भक्ति करते रहें, उनको कहने दो। बेचारे हैं वो, उनको पता ही नहीं कुछ भी, छोड़ दो। हरे कृष्णा। Hare Krishna, Guruji, Lord says in Gita that if someone does difficult austerity, so he is basically giving kashta to Paramatma. So how can Paramatma, who is Sachidanand, get kashta? Yeah, why not? Paramatma also has got his conscious sentiments. कष्ट का मतलब क्या है? कि मतलब ये है, कष्ट का मतलब ये है कि आप जब आपको कष्ट होता है तो भगवान हमारे पिता हैं, परम पिता हैं, उनको दुख नहीं होगा? वो पत्थर है क्या? और दूसरी बात है, जो घोर ऑस्टेरिटी है वो तमोगुण वाली ऑस्टेरिटी जो होती हैं, जो जरूरत ही नहीं है, वो तपस्या करते हैं जब लोग, तब ऐसा होता है। तो उसका मतलब ये शो करता है द सुप्रीम लॉर्ड इज अ सेंटिएंट बीइंग। सेंटिएंट का मतलब भाव रखने वाले हैं। उनको अपने लिए कष्ट नहीं होता, उनको आपका कष्ट देख के कष्ट होता है। ये तो अच्छी बात है, गंदी बात है? हैं? ये तो अच्छी बात है। वैष्णव परा दुखा दुखी, परंतु शास्त्र कहते हैं कि वैष्णव को तो ना तो सुखी होना चाहिए ना दुखी होना चाहिए भौतिक देख के, परंतु तब भी दुखी होता है क्योंकि आत्मा जो है वो पड़ी हुई है जहाँ कृष्ण भक्ति नहीं कर रहा। तो ये दुख अलग टाइप का दुख है। समझ में आया? ये परा दुखा दुखी है। तो भगवान, हम भगवान के अंश हैं तो उनको तो बहुत बड़ा, वो भी परा दुखा दुखी नहीं होंगे। हमारी क्वालिटी कैसी आ जाएगी बताइए? आप भगवान को पत्थर मत मानिए प्लीज़, फॉर गॉड सेक। हरे कृष्णा। आगे चलिए। If it was clearly mentioned in Bhagavatam about Radharani, there would be not any confusion. How can I increase my faith towards Radharani? That shows that increase your faith to Krishna by following the Guru's instruction. Understand? Radharani is not a subject which has to be spoken of. It is something to be realized through the words of the spiritual master. So please
Bhagavatam has given us instruction. It is for only for the very evolved souls. Okay? First get evolved, you will understand. Hare Krishna. आगे चलिए। गंगाराम कुमावत जी फ्रॉम जयपुर। हरे कृष्णा गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। गुरु जी, हमारे घर वाले अधिकतर भोग बिना तुलसी के हनुमान जी को लगाते हैं, लेकिन मैं इसके लिए जब मना करता हूँ कि हनुमान जी भगवान श्री राम को भोग लगाए बिना ग्रहण नहीं करते, तो वे कहते हैं कि हनुमान जी भगवान श्री राम तक पहुँचा देते हैं और उसके बाद स्वयं ग्रहण करके हम तक पहुँचा देते हैं। अरे उनको कुछ पता ही नहीं है, उन्हें राम जी भी नहीं जान, वो राम जी को भी नहीं जानते। हनुमान जी खुश कब होंगे? हाँ बताइए, वो चमचे चाहते हैं क्या? हनुमान जी नेता हैं क्या? हैं कि मेरी चमचागिरी करो? नहीं, परंतु ये लोग उनको हनुमान जी को भी चमचा बनवा देते हैं राम जी का। अब हम चेंज नहीं होंगे, चिंता मत करो ना आप तो बोलो राम जी की आज्ञा पालन करो, हनुमान जी जैसे कर रहे हैं। हनुमान जी खुश कब होंगे? जब आप राम जी की भक्ति करोगे। फैक्ट तो यही है, परंतु ये नहीं है, हनुमान जी से चीज़ें चाहते हैं, भौतिक चीज़ें, और हनुमान जी के पास कुछ भी भौतिक चीज़ नहीं है। हनुमान जी के पास तो घर भी नहीं है, उनका घर राम नाम है। समझ में आया? तो क्या बात करते हैं लोग, हनुमान जी को भी अपनी सेवा में लगा लेते हैं। आगे चलिए। गुरु जी, क्या श्री भगवान की बाल रूप की पूर्णतः नग्न फोटो को उपयोग में लिया जा सकता है क्या? किसी प्रभु जी ने फेसबुक पर इस प्रकार की फोटो शेयर कर रखी है। प्रभु जी हम तो कपड़े पहनाते हैं। हरे कृष्ण। आगे चलिए। कमलेश कुमार जी जयपुर से पूछ रहे हैं, हरे कृष्णा गुरु जी प्रणाम। मनुष्य जीव किसके द्वारा नियंत्रित है? मन के द्वारा नियंत्रित है या माया के 3 गुणों के द्वारा नियंत्रित है? मनुष्य का फ्री विल क्या है? हाँ, जहाँ भी वो जिस गुण में डालेगा मन उसी हिसाब से चलने लगेगा। अब ये अंडा आया पहले, ये मुर्गी आई, ये वो चक्कर है। अब आप मन जो है जिस गुण में पड़ा है उसी कारण कार्य करेगा, और फिर परंतु मन उस गुण से निकल सकता है, भगवान की सेवा कर सकते हैं। उसका मतलब वो तीनों गुणों से परे हो सकता है, तीनों गुणों से परे हो सकता है अगर वो भगवान की आज्ञा का पालन करे। क्योंकि भगवान 3 गुणों से परे हैं, उनकी आज्ञा भी 3 गुणों से परे है, और गुरु भी आपको वही आज्ञा देता है जो भगवान ने दी, इसलिए वो भी 3 गुणों से परे हो जाता है आज्ञा। इस तरीके से मन भी 3 गुणों से परे हो जाता है। अब इस चक्कर में पड़े रहोगे कौन पहले आया कौन बाद में आया, तो इसमें जीवन निकल जाएगा। तो इसलिए टाइम वेस्ट मत करो और गुरु कृष्ण शास्त्र की आज्ञा का पालन करो और 3 गुणों से परे हो जाओ, तो मन भी 3 गुणों से परे हो जाएगा। आगे चलिए। चिराग चड्ढा जी दिल्ली से, हरे कृष्णा। As per my understanding, it is written in the Srimad Bhagavad Gita that those who worship devatas go to heavenly planets or Swargalok. But if one commits countless sin and yet worship devatas, will he still attain Devalok? Both, he will get both the results. Remember one thing: punya and paap do not get cut by punya. You go through both the. You will go to Nark also. You will go to Swarga also. You will go through both the. You will get both the results. It is not that you will only get one type of result. If you have done पुण्य also, you'll get पुण्य का रिजल्ट also, and पाप also पाप का रिजल्ट। जैसे धृतराष्ट्र के साथ क्या हुआ, पुण्य का रिजल्ट था कि 100 पुत्र हुए, और पाप का रिजल्ट था कि 100 के 100 मर गए। दोनों रिजल्ट मिल गए नहीं मिल गए? हरे कृष्णा। And will it be the same for people who worship Krishna? Only Krishna? नहीं, who's worshipping Krishna, his result is different. Krishna says himself in the Bhagavad Gita. But that worship also should be for what? Is he doing it as a pious soul or is he doing it as a devotee? That is also difference. So for that I'll request you, understand, get more knowledge. By chanting, you'll chant, you'll understand better, you'll understand the Bhagavad Gita better. इन्होंने 13 घंटे सुन रखा है। Yes. So they will get. Now don't be after results, forget them. हम भक्ति करते हैं इसलिए नहीं कि हमें पाप भी करेंगे, हम भक्ति भी करेंगे, नहीं, ये सब नहीं। हम लोग तो शुद्ध कृष्ण भक्ति करना चाहते हैं। शुद्ध कृष्ण भक्ति का मतलब है कि भगवान की सेवा करना चाहते हैं किसी रिजल्ट्स के बगैर। हमें ना स्वर्ग चाहिए, ना नर्क चाहिए, ना कुछ चाहिए। उसका अर्थ ये हुआ कि नर्क भेजेंगे तो चले जाएंगे, स्वर्ग भेजेंगे तो चले जाएंगे, परंतु हमें कृष्ण भक्ति मन में रखें, अपनी सेवा में रखें, बस। आगे चलिए। हरे कृष्णा। If sodas or alcohol is a bad or unholy thing, then why did it came out from Samudra Manthan? I am sorry to say that Somras or alcohol is not the same, first of all. Somras is a drink of the heavenly planets. The
citizens of the heavenly planets. Number one. Number two, everything comes from material nature. Everything. So Somras is not for us, first of all. It is for the heavenly people, and what happens with that is not stated anywhere. We don't understand Somras through films or serials. That is a very different drink altogether. But remember, in the heaven also, people are there who are doing wrong activities and they get punished. Indra also became pig. सुअर बना था ना मन। तो इन चक्रों में क्यों पढ़ते हो ना, इन सबसे ऊपर हो जाओ, टाइम वेस्ट करते हो सब। कृष्ण भक्ति करो, बस ये इच्छा रखो। हरे कृष्ण। अनमोल बरनवाल जी धनबाद से पूछ रहे हैं, हरे कृष्ण गुरु नाम। एक अजीब प्रश्न है, कृपया क्षमा करें। प्रश्न है कि यदि वास्तव में ध्यानपूर्वक जप करें तो कभी जब से बाहर निकल ही ना पाए। करो ना, ऐसा करो, करिए, डरते क्यों हो हैं? करो तो, प्रश्न मत करो, करो। जब से बाहर नहीं निकलोगे तो इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है? आपसे कोई कहेगा खरबापति बन जाएगा, बन जाएगा, तो कभी उससे निकलेगा नहीं बाहर, तो आप सोचोगे उसके बारे में। इसी तरीके से करिए। हरे कृष्ण। गुरुदेव, मैं अपनी पढ़ाई खत्म होते ही फुल टाइम जुड़ना चाहता हूँ, तो जब मुझसे मेरे सहपाठी पूछताछ करते हैं कि आगे क्या करोगे, तो मैं कह देता हूँ टीचर बनूंगा, यूट्यूब चैनल में आऊंगा। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? कोई गलत तो नहीं है? हाँ, तो हो सकता नहीं आए तो आप तो ये कहोगे मैं स्पिरिचुअल क्रांति मैं स्पिरिचुअल क्रांति में जुड़ना चाहता हूँ। स्पिरिचुअल क्रांति के अंदर एक स्पिरिचुअल क्रांति लाना चाहते हैं हम लोग। मैं नहीं, मैं मत बोलो, हम। प्रभुपाद जी भी हर टाइम यूज करते थे वर्ड वी। हम करेंगे, हम करेंगे, ठीक है ना। मैं नहीं आना चाहिए। बोले अलग अलग प्रकार की क्रांति हैं। आज स्पिरिचुअल क्रांति की जरूरत है, जिसमें हम स्पिरिचुअल क्रांति में सहयोगी होना चाहते हैं, क्योंकि ये क्रांति तो ऑलरेडी चैतन्य महाप्रभु शुरू कर चुके हैं। उसको प्रभुपाद जी ने और बढ़ाया, बाकी आचार्यों ने बढ़ाया, कि उन्होंने हमें किताबें दी जो कि उसके बगैर कहाँ से प्रभुपाद जी भी कैसे करते, क्योंकि प्रभुपाद जी ने भी उन शास्त्रों का इस्तेमाल किया है। तो इसीलिए हम शब्द का इस्तेमाल करिए। हरे कृष्णा। हाँ जी। मुझे विराग और त्याग में आपने डिफरेंस बताया हुआ है। किसमें? विराग और त्याग अलग अलग चीजें हैं। हाँ, त्याग का मतलब ये है कि मेरा है, मैंने छोड़ दिया। वैराग का मतलब मेरा ही नहीं, मेरे को इससे लेना देना ही नहीं। आपने जो अभी एग्जांपल बताया था आज के लेक्चर के अंदर कि दूर रहना पड़ेगा, जैसे एक फ्रेंड दूर रहना करके। हाँ, वो अभ्यास है, वो वैराग नहीं है। वो अभ्यास है वैराग में आने के लिए। ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं, ऐसे कोई अलग अलग नहीं है कोई। हम तो अभ्यास करते हैं, हम अभ्यास करते हैं, दूर रहेंगे तो उससे राग नहीं उत्पन्न होगा। जिस चीज़ को आपने कभी जीवन में देखा ही नहीं हो, उससे राग हो सकता है? जिस व्यक्ति ने कभी टीवी नहीं हो, जिस गांव के अंदर, जिसको पता ही नहीं टीवी और सीरियल क्या होते हैं, उसे कभी राग हो सकता है उससे, सीरियलों से, कि उसके बाद जिएंगे ही नहीं, मर जाएंगे? तो ये त्याग है कि वैराग है? वैराग भी नहीं है, त्याग भी नहीं आप कहोगे, क्योंकि जब देखा ही नहीं राग, तो राग ही नहीं होगा। तो ये अच्छा है ना कि देखा ही नहीं, कभी दूर ही रहे। तो इसी तरीके से आज तो भौतिक जगत में बुरी हालत है, तो इसमें अभ्यास करना पड़ेगा। त्याग भी अभ्यास में आएगा? त्याग नहीं, त्याग बढ़िया चीज़ नहीं है। त्याग में तो तुम्हें हर टाइम वो चीज़ याद आती रहेगी, क्योंकि राग तो रह गया, आपने तो छोड़ दिया उसको सिर्फ। परंतु आपको किसी वस्तु के साथ भी क्या चीज़ जोड़ के रखती है? उसके साथ जो राग है वो जोड़ के रखता है। त्यागने से राग खत्म नहीं होता। मतलब आप किसी वस्तु को किसी जगह को त्याग दो, परंतु जगह तो आप जुड़ा तो हो उससे, हर टाइम सोच रहे हो उसके बारे में। वो सोच ने आपको उसके साथ रोग जोड़ रखा है। परंतु आप शुरू में त्याग भी करते हो कि आस्ते आस्ते उससे क्या हो जाए, वैराग हो जाए। अगर वैराग नहीं हो उस त्याग के बाद तो बेकार है। तो लोग त्यागियों के साथ क्या होता है, त्याग तो देते हैं परंतु राग रह जाता है। तो त्याग हो सकता है इनिशियल स्टेज हो, परंतु वैराग हो जाना चाहिए। शुरू के अंदर शराब से वो त्याग दिया, परंतु मन में आता रहता है, अरे यार वो
शाम के समय याद आ गई। तो मतलब त्याग ही है, वैरागी नहीं हुए ना, परंतु उस त्याग हेल्प करता है वैराग के अंदर, ऐसा है। आगे हो गया, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। तो अभ्यास करिए और वैराग की तरफ बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। श्री राधा गोप श्रेष्ठ की जय, श्री गौर निताई की जय, भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय, आप सब भक्त वृंद की जय, सामवेद भक्त वृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, जय गौर। कोरोना है, ध्यान रखिए अपना। भगवान ने शरीर दिया है, मनुष्य बड़ी मुश्किल से मिला है हमें कर्मों के हिसाब से, तो अब इसका सदुपयोग करना है, तो इसका ध्यान रखना है। 2 दिन पहले मैंने भी वैक्सीन लगवाया है और बाकियों को भी लगवाएंगे जैसे जैसे खुलेगा। अभी मैंने, विष्णुप्रिया ने और औदर्य प्रभु, हम तीनों ने लगवाया है। तो आपसे भी अनुरोध है, अगर आपकी एज हो गई है, आप लगा सकते हैं तो लगवाइए। हमें अपने शरीर का रक्षा भी करनी है, ठीक है ना जी। ये और मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। हमें शरीर चाहिए इसका भगवान की सेवा करने के लिए, हम इससे आसक्त नहीं है। छोड़ना होगा छोड़ देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो फिर बढ़िया मिल जाएगा इससे भी, तो वो टेंशन नहीं है। कृष्ण की सेवा करनी है जैसे भी स्थिति में हो। तो ना तो हम अटैच्ड हैं इससे, ना डिटैच्ड हैं। हम तो इसको कृष्ण की सेवा में लगाना चाहते हैं, इसलिए इसका ध्यान रखना चाहते हैं। ये भाव रखिए और घबराइए मत। मृत्यु तो कोई चीज़ ही नहीं होती इसके, क्योंकि जितना आप इसके बारे में डरेंगे उतना नेगेटिव एनर्जी आएगी। तो पहली चीज़ ही भगवान गीता में कहते हैं, ये मृत्यु से डर छोड़ कर पहले, इसकी डर ही नहीं होना चाहिए। ये तो चेंज ऑफ, सिर्फ एक मशीन, इस मशीन से दूसरी मशीन में बैठ जाएंगे। और इस मशीन को हमने सदुपयोग किया भगवान कृष्ण की भक्ति के अंदर, तो हमें मशीन बढ़िया ही मिलेगी, कोई चिंता मत करिए। तो क्या टेंशन है बताइए। हरे कृष्णा, थैंक यू।